गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, मैं आपको वर्णमाला और विराम चिन्ह का टॉपिक चल रहा था, ठीक है ना। तो आपका वर्णमाला का टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है, और उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। और अब आज से आपका टॉपिक है विराम चिन्ह। तो आज हमको पढ़ना है विराम चिन्ह, और पहले विराम चिन्ह को हम लोग समझते हैं विराम चिन्ह होता क्या है, ठीक है। उसके बाद से आगे उसके चिन्ह पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, विराम चिन्ह, विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना, ठीक है ना। तो उसका अर्थ ही हुआ क्या, ठहराव, ठीक है, रुकना। जिस तरह से हम आपको कोई काम करते हैं तो काम करते करते मान लीजिए रुक जाते हैं, रुक रुक के काम करते हैं, उसी तरह से बीच बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे ही लेखन में भी, यानी कि आपके लेखने में भी आपको रुक रुक के काम करना होता है, लिखना होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, विराम की आवश्यकता होती है। पढ़ते समय भी आप देखिएगा, रीडिंग करते समय भी हमको कहाँ रुकना रहता है ये आपको पता है, कि मतलब पता होना चाहिए। एक लगातार नहीं पढ़ना है, तो वहां भी हमको कहाँ विराम की आवश्यकता है, वही उसी तरह से लेखन में, लेखनी में भी हमें कहाँ विराम की आवश्यकता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया है, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को कहाँ से लिया है, अंग्रेजी से, यानी कि अंग्रेजी भाषा से उन्होंने लिया है। और पूर्ण विराम, यानी कि जो हम लिखते समय जो रुक जाता है पूर्ण विराम, इंग्लिश में इस तरह से और हिंदी में ऐसे होता है, उनको छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से ही लिया। ये जो है आपका, देखिए आपको ये अंग्रेजी में ही सिर्फ पूर्ण विराम होता है, ठीक है ना। और हिंदी का पूर्ण विराम इस तरह होता है, यानी इसको छोड़ के बाकी जितने विराम चिन्ह है उन्होंने हिंदी में इसको उतार लिया है। बाकी सारे वो अंग्रेजी के ही हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी के विराम चिन्हों को उन्होंने क्या किया है, हिंदी में लिखा है, उतारा है मतलब, लेकिन सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़ के, क्योंकि पूर्ण विराम अंग्रेजी का इस तरह, हिंदी का इस तरह से होता है, तो अलग हो गया, बाकी सब एक जैसा। अब उन्होंने विराम चिन्हों को कि जो भेद बताया है 20 बताया, यानी कि 20 भेद उन्होंने बताए हैं। अब आज हम लोग उन विराम चिन्हों के 20 भेदों को पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक भेद की परिभाषा और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं वो सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम का चिन्ह इस तरह से होगा, कोमा जैसा दिखेगा। देखिए, मैं आपके पूरे 20 विराम चिन्ह हैं, मैं 20 विराम चिन्हों के आपको नाम बता दे रही हूँ। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे विराम चिन्हों की परिभाषा, कहाँ प्रयोग करते, सब कुछ बताऊंगी। एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, और अब बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अल्प विराम कहाँ लगेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी, जो भी सारे विराम में बताऊंगी आपको, ठीक है ना। फिर होता है आपका अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मय आदि चिन्ह, ठीक है ना। सब चीज आपने पढ़ा है, ठीक है, आपको सब चिन्हों के बारे में पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक चीज अच्छे से बताऊं, जैसे मैंने वर्णमाला में बताया था, ठीक है ना। क्योंकि वर्णमाला में जैसे मैंने अच्छे से बताया, अगर उसी तरह से आपको जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे तो वैसे भी आप कर लेंगे। उसी तरह से विराम चिन्ह से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसको भी आप कर सकते हैं। निर्देशक चिन्ह, जिसको हम डैश चिन्ह भी कहते हैं, संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम समासिक चिन्ह भी कहते हैं। कोष्टक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी मैथ में आप क्या करते हैं, छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक करके पढ़ते हैं। अवतरण चिन्ह, ठीक है ना, जिसमें आप देखेंगे इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, ऐसे बोलते हैं। तो ये होता है आपका एक एक कॉमा ऊपर दिया रहता है, और ये उद्धरण चिन्ह जो डबल डबल दिया रहता है, दो दो। अपूर्ण विराम, ठीक है ना, इस तरह से 2 बिंदी ऊपर नीचे। विवरण चिन्ह इस तरह से दिया रहता है कि 2 बिंदी आगे डैश। फिर आता है आपका पुनरुक्ति सूचक, ठीक है ना, चिन्ह, जिसमें कि एक कामा इधर से एक कामा उधर से। लाघव चिन्ह, जिसको हम संक्षेप चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है ना। सब मैं बताऊंगी आपको कौन से चिन्ह कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, इसका क्या मतलब, सब एक एक चीज करके बताऊंगी आपको। लोप चिन्ह, ठीक है, तो इस तरह से होता है,
एक डैश जैसे करके प्लस प्लस करके छोटा छोटा करके होता है। आपके मोबाइल के कीबोर्ड में भी होता है, देखिएगा। पाद चिन्ह, रेखिका चिन्ह, ठीक है ना, जिसे माइनस का जैसे घटाने का चिन्ह जैसा होता है वो। हंस पद त्रुटि चिन्ह, ठीक है, इसका भी बहुत महत्व है और एग्जाम में बहुत ही आता है। हंस पद त्रुटि चिन्ह, पाद चिन्ह एक बिंदु जैसा, ठीक है ना। फिर होता है टीका सूचक। टीका सूचक में देखिए इस तरह से क्रॉस क्रॉस प्लस प्लस और 2 होता है, ठीक है। और ये होता है मोबाइल में तो लोग को समझ में नहीं आता ये चिन्ह क्या दिया है, उसी को हम कहते हैं टीका सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक यानी कि बराबर, दोनों की तुल्यता की थी, तुलना किया थी, इसको हम अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं, इक्वल टू, हिंदी में बराबर कहते हैं। समाप्ति सूचक, खत्म, ठीक है ना, समाप्ति सूचक चिन्ह, इसको हम इधर से डैश बीच में 0 कर। अपूर्ण सूचक, क्रॉस क्रॉस करके 3 क्रॉस होते हैं। ये थे गाइस आपके 20 विराम चिन्ह। एक बार मैं फिर से आपको पूरा रिवीजन करवा रही हूँ कि 20 विराम चिन्हों को देखिए। अल्प विराम चिन्ह, ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, विस्मय आदि चिन्ह, निर्देशक चिन्ह जिसको डैश चिन्ह भी कहते हैं, संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, समासिक चिन्ह भी कहते हैं। अब ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि समास में समासिक चिन्ह इसको आता है और कहते हैं लोग। कोष्टक चिन्ह जिसको छोटा बड़ा कोष्टक से मैथ में आता है। अवतरण चिन्ह, ठीक है, सिंगल सिंगल और डबल डबल। अपूर्ण विराम चिन्ह 2 बिंदी ऐसे, विवरण चिन्ह 2 बिंदी के बाद ऐसे डैश। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, बाकी सब आप तो पढ़े जैसे लगता होगा, लेकिन 1-2 तो आपको लगता होगा थोड़ा अलग, जैसे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह और टीका सूचक चिन्ह जैसा अलग से लग रहा है। इसमें एक इन्वर्टेड कॉमा इधर एक उधर होता है। लाघव चिन्ह जिसको संक्षिप्त चिन्ह भी कहते हैं। लोभ चिन्ह जिसमें 2 तरह का डैश डैश और एक प्लस प्लस करके होता है छोटा छोटा। पाद चिन्ह जिसको रेखिका चिन्ह भी कहते हैं, माइनस की तरह से निशान होगा। हंस पद त्रुटि चिन्ह, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं ये भी जानिएगा। पाद चिन्ह एक बिंदी होता है, ठीक है ना। फिर होता है टीका सूचक, ठीक है, टीका सूचक चिन्ह में 4 होते हैं, देखिए 4 निशान। तुल्यता सूचक 2 बराबर का निशान, जैसे मैथ में क्या कहते हैं बराबर कहते हैं, हिंदी में अंग्रेजी में इक्वल टू। समाप्ति सूचक, ठीक है ना, इसे दोनों तरफ से माइनस माइनस का बीच में 0। अपूर्ण सूचक क्रॉस क्रॉस का 3 क्रॉस रहेंगे तो इसको हो जाएगा अपूर्ण सूचक। गाइस ये थे आपके, मैंने परिभाषा सहित 20 विराम चिन्ह आपको मैंने बताया और नेक्स्ट वीडियो में इसकी परिभाषा और कहाँ प्रयोग करते मैं बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।